गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जनसंख्या संगठन में हमारा एक टॉपिक है आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, ये तीन नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीन पिरामिड दर्शाए गए हैं और इनमें जो जनसंख्या है कौन से आयु वर्ग के, यानी हमने आयु वर्ग किया था 0 से 15 और 15 से 59 और 59 से ऊपर, तो ये तीन हमने आयु वर्ग किए थे। तो आज हम इन पिरामिड के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार ये जनसंख्या पिरामिड बनाए जाते हैं और किस प्रकार ये इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और महिलाओं पुरुषों की संख्या से है, यानी महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं उसमें आयु वर्ग में। और जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। लिंग संरचना इसमें महिला और पुरुष को भी दर्शाया जा सकता है और इसमें कौन सी आयु वर्ग के कितने बच्चे हैं, कितने युवा है, कितने फिर वृद्ध है, तो इस प्रकार ये दर्शाया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषता को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। तो इसमें दो तरह से आपको दिख रहा है, एक साइड में महिलाएं हैं, एक साइड में पुरुष है। ठीक है, दोनों साइडें अलग अलग इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं, ये तीनों में अलग अलग से दर्शा रखा है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको तीन भागों में या तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। नंबर 1 है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित का मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या। यह विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। अल्प विकसित यानी वो विकसित नहीं है, वहाँ शिक्षा का स्तर कम है। ठीक है, वहाँ संसाधनों का अभाव है, जनसंख्या है वो अधिक तेज गति से बढ़ रही है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उच्च जन्म दर यानी अब देखो 0 से 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो कुल जनसंख्या प्रतिशत है 2%, 4%, 6, 8। और इधर देखें तो 0 से 4 वर्ष के कितने बच्चे हैं, लगभग 8 और 10 के बीच में आ रहे हैं, तो 9% है वो। और महिलाएं कितनी है, 9%। ठीक है, तो 0 से 4 वाले अधिक हैं, उसके बाद में 5 से 9 वाले थोड़े से कम हो गए। ठीक है, 7 हो गए। उसके बाद में देखें तो 10 से 14 आयु के वर्ग के जो है वो कम होते जा रहे हैं, 6 हो गए। तो इस प्रकार जो बच्चे हैं वो अधिक हैं। ठीक है, 15 से 19 वर्ष वाले तो ये फिर आगे घटते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे जाएंगे घटते जाएंगे। क्यों घटते जाएंगे, हमें इसको सीधा और साधारण भाषा में समझना है कि जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ संसाधनों का अभाव होता है, यानी उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। तो वो क्या करते हैं, जन्म तो ले लिया उन्होंने बच्चों ने, पर वो उनकी जो आयु है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं या अनेक बीमारियाँ आ जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो जनसंख्या ऊपर जाएगी धीरे धीरे घटती जाएगी। और जो 80+ है वो लगभग ही कितने हैं, 0%, यानी मान के चलो 1% है, 1% है वो 80+ की आयु पार कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पिरामिड जो है इसका आधार चौड़ा है या स्थिर है। ठीक है, और जो इसका शीर्ष है वो नुकीला है। आगे देखो, इसमें इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। निम्न आयु वर्ग 14 से 15, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। ठीक है, और 65 के मुकाबले 60 और 64 के मुकाबले देखें तो ये अधिक है। अधिक मतलब विशाल है। ठीक है, काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। और ऊपर देखें तो ये कम है। यदि आप बांग्लादेश, नाइजीरिया और मेक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वे भी ऐसे ही दिखाई देंगे।
अब ये नाइजीरिया का है, नाइजीरिया का यहाँ पिरामिड बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ जन्म दर है वो उच्च पाई जाती है 9%, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, संसाधनों का अभाव है, और ये जो बढ़ रहा है, तो इसका जो आधार है वो चौड़ा है, और इसका जो शीर्ष है वो नुकीला पाया जाता है, ठीक है। 2 नंबर पर देखो स्थिर जनसंख्या। अब जनसंख्या स्थिर हो गई है, देखो यहाँ पर, ये देखो ये एकदम कहाँ पर आ रहा है, 4%, ठीक है। अब 4 से लगभग देखें, अधिकतम 4 थी जन्म दर, और उससे कम हुई है, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर जाके 4 होगी, फिर थोड़ी सी कम होगी, फिर बढ़ गई, फिर धीरे धीरे कम होगी। तो इस प्रकार यह आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। घंटी आपने देखी होगी, ये यहाँ से घंटी बन गई, इंद्र की घंटी होती है ना, उस प्रकार है ये, ठीक है। जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है, सुंड की तरह, यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। जन्म दर 4% है, ठीक है, और मृत्यु दर अब देखो 0 से 14 वर्ष वाली कितनी है, लगभग समान आ रही है, ये सीधा सपाट एकदम जा रहा है। तो यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब जनसंख्या अगर बढ़ती तो 4% से अधिक होती जन्म दर, ठीक है, और जनसंख्या भी ये लगभग ग्राफ बढ़ता, परंतु ये क्या है, स्थिर है, लगभग एक समान जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे कोई नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 35 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के जो मध्य जो पाए जाते हैं आयु वर्ग के लोग, वो लगभग समान है, ठीक है। उसके बाद में 40, 45, ठीक है, लगभग देखा जाए तो आपका यहाँ पर जाके 50 और 54, उसके बाद में थोड़ा सा घटता है, थोड़ा लगभग 60 के बाद में फिर धीरे धीरे घटने लगता है। तो यहाँ पर जनसंख्या है वो सीधी सी सिंपल सी बात यह है, यहाँ जनसंख्या जन्म दर कम है, जनसंख्या कम पाई जाती है, लोगों के पास में विस्तार जनसंख्या। इस पिरामिड की बजाय इस पिरामिड में जो आवश्यक सुविधाएं होती है, पोषक खाद्य पदार्थ होता है, वो भरपूर मात्रा में मिलता है, और वो लंबी जीवन जीते हैं, ठीक है। 80+ वाले इसमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखो 80+ बिल्कुल ही कम है, और इसमें लगभग ज़्यादा है। इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ पुरुष है वो 80+ कम जीवन जी रहे हैं, और यहाँ महिलाएं हैं वो ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये लगभग देखा जाए तो यहाँ लगभग 2% जो महिलाएं वो 80+ जीवन जीती है, और ये आपका देखा जाए तो 0.5% लोग है वो पुरुष है वो जीवन अपना 80+ पार करते हैं। तो यहाँ पर इसके मुकाबले में ये पिरामिड है, उसमें जनसंख्या जन्म दर लगभग समान रहती है। हास्यमान जनसंख्या, यह पिरामिड का संकीर्ण आधार है जो सुंडाकार शीर्ष और निम्न जन्म दर मृत्यु दरों को दर्शाता है। अब जन्म दर बिल्कुल कम है, मृत्यु दर है वो देखो तो समान है, लगभग जन्म दर और मृत्यु दर समान है, तो जनसंख्या क्या है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। अब जनसंख्या जन्म दर उतनी है, मान लीजिए कि 500 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो जन्म दर है इन सभी आयु वर्ग के लोगों की वही 500% आ रही है। तो इस प्रकार तीनों पिरामिड है। पहले पिरामिड में जनसंख्या जन्म दर है वो उच्च पाई जाती है, दूसरे में जन्म दर है वो समान है मृत्यु दर के, और तीसरे में जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल समान है, और जनसंख्या है वो बिल्कुल शून्य बढ़ रही है, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, बिल्कुल भी नॉर्मल वृद्धि हो रही है, कुछ नहीं बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। और देखा जाए तो ये लगभग 3 पिरामिड है, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। तो इसके एक साइड में महिलाएं हैं, एक साइड में पुरुष है।